जय माँ काली। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने के जैसा है। जैसे हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बड़े विश्वास के साथ चढ़ते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ईश्वर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, हम उस यात्रा को पूर्ण करते हैं और अपने उसी विश्वास के साथ हम ईश्वर को भी प्राप्त करते हैं। तो यही यही विश्वास हमें अपने ईश्वर से मिलाता है, यही प्रेम हमें अपने ईश्वर से मिलाता है। तो प्रेम विश्वास का ही दूसरा नाम है। जब मीराबाई की ख्याति पूरे संसार में फैल रही थी कि कान्हा की, कृष्ण जी की कोई बड़ी भक्त हैं जो भजन गाती हैं और कान्हा उनके, कृष्ण उनके आसपास आते हैं और उनकी धुन में वो मग्न रहती हैं। तो ये ख्याति जब महाराजा अकबर तक पहुंची तो अकबर के मन में भी ये हुआ कि मैं मीराबाई से मिलना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये बात बीरबल से कही तो बीरबल बोले कि जो मीराबाई के पति जो थे महाराजा कुंवर भोजराज, वो और अकबर कट्टर शत्रु थे। तो बीरबल ने उन्हें मना कर दिया कि ये तो संभव नहीं है कि आप मिलने जाएं। तब अकबर जो हैं उन्होंने तानसेन को बुलवाए और तानसेन के साथ अकबर सन्यासी के वेश में मीराबाई से मिलने के लिए, जिस मंदिर में वो अपने कृष्ण जी के भजन गाया करती थी, वहाँ पर वो गए। उन्होंने देखा कि वहाँ सभी भक्त मीराबाई भजन गा रही हैं और सभी भक्त अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और मीराबाई के भजन सुन करके अकबर को भी अपने शरीर की सुधि नहीं रही, वे भी बिल्कुल मग्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जो रत्नों की माला थी वो निकाल करके मीराबाई के कान्हा जी के गले में उन्होंने पहना दी और वो चले गए। जब सभी लोगों ने रत्नों की माला देखी कृष्णा जी के गले में, तो सभी लोग ये समझ गए कि यहाँ ये कोई सन्यासी तो थे नहीं। तो जब पता लगाया गया तो पता चला कि अकबर आए थे वेश बदल करके। जब ये खबर महाराजा कुंवर भोजराज को लगी तो उन्होंने मीराबाई को बुला करके बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग उनके साथ में किए कि अकबर ने कान्हा जी को माला नहीं पहनाई, वो तुम्हारे रूप को देखकर तुमसे मिलने आए थे और ये रत्नों की माला लेकर के तुमने अपमान किया है अपने पति का। तो मीराबाई को ये बात सुनकर बहुत ही उनका मन दुखता है और वो आत्महत्या करने के लिए चले जाती हैं। जैसे ही वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चढ़ती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, उन्हें रोक देते हैं। तब मीराबाई भगवान से अपने अपने कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, अगर सारी दुनिया आपको पागल कहे, बावरी कहे कि हाँ मैं आपके प्रेम में पागल हूँ, मैं बावरी हूँ, या मेरे चरित्र पर उंगली उठाए, मन छलनी नहीं होता। मन छलनी तब होता है जब आपके अपने आप पे दोषारोपण करें। तब उन्हें कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्त दुनिया की बातों से परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाए तो इसका अर्थ ये है कि उसकी भक्ति में कमी है या तो अपने भगवान के विश्वास में कुछ कमी है। तो ये उचित नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हैं संसार की बातों में आकर के तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है, अटल नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मीराबाई को कहते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए। जब आप वृंदावन जाएंगी आपके मन में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी में, उस मिट्टी के हर कण में, वहाँ की हवा में, वहाँ के पत्रों में, वहाँ के पुष्पों में आपको मेरी उपस्थिति की अनुभूति होगी और आपका मन स्थिर हो जाएगा। तब मीराबाई अपने कान्हा के साथ में वृंदावन चले जाती हैं और वहाँ पे रह करके अपने कान्हा के भजन और भक्ति में लीन हो जाती है। तो प्रेम अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर ऐसे कीजिए कि हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हमें हमें भगवान मिलेंगे। बस एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए और अपने भगवान के निकट पहुँचते जाएंगे आप। जय माँ काली।